वैसे ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन, आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आधा घंटा टाइम निकालकर एंड तक देखेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से, बहुत ही कमाल धमाल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना और इस वीडियो को फुल साइज में करके इस तरह से देख लेना दोस्तों। बहुत ही कमाल के आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस एक ही फोन में और एक ही वक्त में और साथ में एक ही स्क्रीन में यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको इस मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक उसी एप्लीकेशन का आइकॉन दिखता होगा, आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है, लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और इस तरह से दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर क्रोम है, इस तरह से दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और ऊपर वाला एप्लीकेशन को आप छोटा करना चाहते हैं, नीचे वाला बड़ा करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा करना चाहते हैं, ऊपर वाला बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों को इतना ही रखना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। और ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे, नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, ये भी आप यहाँ पर फिलहाल इसमें कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये हाथ है ना दोस्तों, इस तरह से ले लेना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और एक तरीका है वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन में। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है। मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस एप्लीकेशन का आइकॉन दिखता है, यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉपअप में ओपन है, इसको छोटा भी आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं और कोई भी कोने में इसको लगा सकते हैं। साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर फिलहाल यूज कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप कर लेना दोस्तों, आप करना चाहे तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं, निकालना चाहे तो। चौथे फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन, मतलब आप दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है फॉर एग्जाम्पल और दूसरा एप्लीकेशन ये है फॉर एग्जाम्पल। आपको पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले। आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले में, यहाँ पर ये लाइट है, आपको करना है दोस्तों डार्क। आप डार्क करेंगे तो ये डार्क मोड ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको ऑन करेंगे ना दोस्तों तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए इस डार्क मोड को एनी टाइम जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना तो फायदा है। छठे फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एक और फीचर, आपको इसी के रिगार्डिंग बताया था डार्क मोड के रिगार्डिंग ही। यहाँ पर आई कंफर्ट आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे ना तो आपका डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो इसको जरूर ऑन करना दोस्तों। इसको ऑन करेंगे तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते वक्त में, ब्राउजिंग वगैरह करते वक्त में। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ। सातवें फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर हम फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा ब्लॉक नंबर्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लॉक अननोन प्राइवेट नंबर्स, आपको इसको ऑन करेंगे आप तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये फीचर खास करके लेडीज के लिए, जैसे उनको अननोन नंबर से बहुत सारे कॉल वगैरह आते हैं तो वो क्या करे, इस फीचर को ऑन करे। इस फीचर को ऑन करे तो जो नंबर उनके फोन में सेव नहीं वो कॉल ही नहीं आएगा उस नंबर से। तो इसको ऑफ करना चाहे कर सकते हैं। और ऐड ए फोन नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नंबर डायल करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा नंबर। मैं पूरा नंबर डायल नहीं किया, पूरा नंबर, अगर मैं पूरा नंबर डायल किया तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा ही डायल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है, इन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। अगर आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं किसी भी नंबर को तो
इस तरह से यहाँ से आप डाल सकते हैं। आंटी फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा रिकॉर्ड कॉल्स, यहाँ पर हम आएंगे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो जब भी आपको कॉल आता है, जो नंबर से आपको कॉल आता है, जिस नंबर से भी कॉल आता है ना, तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाता है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स पर क्लिक करके कॉल विद आंसर नंबर, मतलब इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो नंबर आप डायल करके प्लस पर क्लिक करके रखेंगे तो इन नंबर से आपको कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अदर नंबर से जो भी आपको कॉल आता है रिकॉर्डिंग नहीं होगा। और यहाँ पर आप ऑल करेंगे तो सब नंबर से रिकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर है शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, यहाँ पर इसको ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। आप कॉल पर बात करके कॉल काट दिया तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ है बोलकर इस तरह से एक नोटिफिकेशन आता है, आना चाहिए तो इसको ऑन, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। 9 फीचर की बात करेंगे इसी फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉल बैकग्राउंड, हम इसमें आएंगे। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड मिलते हैं, ये अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉल आने के बाद इसी तरह आएगा जैसे भी यहाँ पर दिख रहा है, और ये अच्छा लगे तो इसको रख सकते हैं। कॉल आने के बाद इसी तरह आएगा, यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है इसी तरह आएगा। और ये अच्छा लगे तो आपको ये रख सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेट एस कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी कॉल आने के बाद इसी तरह हमको बैकग्राउंड आएगा। 10वें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ब्रीफ है और डिटेल्स है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पॉपअप में आता है ना, पॉपअप में आने के बाद पूरा मैसेज ही यहाँ पर पॉपअप में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स कर सकते हैं, तो पूरा मैसेज आपको पॉपअप में बता देगा। आप ब्रीफ करेंगे तो कौन से एप्लीकेशन से आपको मैसेज आया है, वो एप्लीकेशन का आपको नाम वगैरह बता देगा, और ज्यादा से ज्यादा किसने आपको मैसेज किया है वो भी यहाँ पर बता देगा। डिटेल्स में मैसेज वगैरह आप नहीं पढ़ सकते, पॉपअप में आप ब्रीफ करेंगे तो डिलीट करेंगे तो पूरा पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशंस, आपको आना है इसी सेटिंग में और यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर इसको भी यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं हम डू नॉट डिस्टर्ब को। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये क्या है, अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, वाइब्रेट होकर आपका स्मार्टफोन या रिंगटोन बजकर, तो आप इसको ऑन करेंगे तो जब भी आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी आपके स्मार्टफोन की। और आप कभी कभी मीटिंग में रहते हैं, कभी कभी एक बार तो यहाँ पर ऊपर से यूज करना, और आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर क्या करना आपको, इसको यहाँ से भी आप लॉन्ग टैप करके आ सकते हैं इसी सेटिंग में। तो आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपिंग है, इस पर क्लिक करना और आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम डाल देना है, यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको ये मीटिंग का एंड टाइम डाल देना है, यहाँ पर डाल दिया। आपकी मीटिंग संडे बंद है तो यहाँ पर संडे को भी अनटिक करना और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना। रोजाना आपकी मीटिंग जैसे स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, और जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं इस सेटिंग को। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 12 फीचर की। यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन्स, आपको इस पर क्लिक करना है। वाइब्रेट व्हेन आंसर, वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स, इन दोनों सेटिंग को ऑन करना क्या है आपको मैं बताया। तो अब मान लो कि आप किसी को कॉल करें तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन है ना वाइब्रेट हो जाता है, और आप किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 13 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर वाइब्रेट व्हिल रिंगिंग, आपको इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 14 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके, थ्री डॉट पर क्लिक करके, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, और यहाँ पर है वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स है, मतलब आप कीपैड पर कोई भी डायल करते हैं तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना, और साउंड आना चाहिए नहीं, टिक टिक बोलकर साउंड आता है ना कीबोर्ड का वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो यहाँ से इनको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से दोनों को ऑफ कर सकते हैं, साउंड और वाइब्रेट को। 15 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा अभी आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर
आंसर ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर हम इसको ऑन करके इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड है, आपको 10 सेकंड कर लेना। आप कस्टम टाइम अपने हिसाब से इससे भी ज्यादा करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। 16 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, इस सेटिंग को ऑन करना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप वॉल्यूम प्लस बटन क्लिक करेंगे, जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन होता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एक बार तो कॉल रिसीव हो जाता है। 17 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसी सेटिंग में वापस से आएंगे, यहाँ पर प्रेस सेट की टू एंड कॉल से यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि कॉल पर आप बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। 18 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फुल स्क्रीन है और पॉपअप है और मिनी पॉपअप है। ये क्या है आपको डिटेल्स में समझाकर बता देता हूँ, वैसे भी आपको समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन करेंगे तो एप्लीकेशन यूज करते दौरान आपको कॉल आता है तो पूरे स्क्रीन से आपको कॉल आएगा, यहाँ पर ऊपर पॉपअप नहीं आएगा। आप पॉपअप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करें तो पॉपअप में आएगा, आप लॉक करके रखेंगे फोन को तो पूरा आएगा, लेकिन एप्लीकेशन यूज करते वक्त पॉपअप में आएगा। और मिनी पॉपअप करेंगे तो यहाँ पर छोटा पॉपअप आएगा, वहीं से आप फोन को रिसीव और डिक्लाइन कर सकते हैं कॉल को। 19 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे, आएंगे नीचे एडवांस सेटिंग आपको दिखता होगा, यहाँ पर आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकॉन्स है, यहाँ पर आप ऑल कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो आप 3 मोस्ट रिसेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 मोस्ट रिसेंट करेंगे तो आपको मान लो 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 3 ही एप्लीकेशन के यहाँ पर आइकॉन्स बता देंगे आपको जो नए होते हैं। आप ऑल करेंगे तो जितने भी आपको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए सारे एप्लीकेशंस के आइकॉन्स यहाँ पर बता देंगे जब तक ये लाइन फुल नहीं होती। 20 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आना है नीचे। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर हम वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं शो बैटरी परसेंटेज, ये सेटिंग ऑफ है तो आपकी यहाँ से आप अपनी बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज यहाँ से रख सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, नीचे आना है, एडवांस सेटिंग पर वापस से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री में यहाँ पर वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन आया ना मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, उसको क्लियर किया तो यहाँ पर हम जाएंगे देखने के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग में, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो इस तरह से जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं वो यहाँ पर क्लियर आप किए होते हैं वहां पर वो सेव हो जाता है। 22 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, नीचे आना है, एडवांस सेटिंग में वापस से आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप बबल्स कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर क्लिक करने के बाद में चार्ट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है, बबल सा रह जाता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसी तरह आप अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, एडवांस सेटिंग में वापस से आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भी नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। रिमाइंडर एवरी है, यहाँ पर आपको 3 मिनट्स कर सकते हैं, आप 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं और आपको 3 मिनट्स कर लेना है। और सेलेक्ट एप्स टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करना चाहिए। यहाँ पर जीमेल भी मैं कर लेता हूँ, आप यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहिए कर लेना। तो इन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा इस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 24 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, मतलब सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में वापस आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप दिखता होगा ऐप आइकॉन बैड्स, इस सेटिंग में आएंगे
तो यहाँ पर नंबर है और डॉट है। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो आप डॉट करेंगे तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा, वो डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप नंबर करेंगे तो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा कितने मैसेज आए बोलकर। आप जो चाहे कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। आने के बाद और आना नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन है। यहाँ पर हम आइकन्स कर सकते हैं, नहीं तो आप डिटेल्स भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आइकन्स ओनली करेंगे तो जो एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो लॉक स्क्रीन पर उस एप्लीकेशन के आपको आइकन्स बता देते हैं। बस आप डिटेल्स करेंगे तो पूरा मैसेज ही बता देता है लॉक स्क्रीन पर। इस तरह से आप पूरा मैसेज पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं और आप हाइड कंटेंट करना चाहे तो हाइड कंटेंट भी कर सकते हैं। मैसेज नहीं पढ़ सकते लेकिन इस एंगल में बता देता है आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आइकन्स ओनली करूंगा क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, बस आइकन दिखना चाहिए मुझे। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आएंगे इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। एक और फीचर है यहाँ पर नीचे आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन कर सकते हैं और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पीछे फ्लैशलाइट है ना वो भी लगेगा और कैमरा मतलब डिस्प्ले का फ्लैशलाइट इस तरह से, डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको भी आप कर सकते हैं स्क्रीन फ्लैश इसको कहते हैं, तो स्क्रीन फ्लैश भी लगेगा। इस तरह से आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिसीव करने के बाद आपको ये आता है। मतलब चलिए और आगे बढ़ते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में और आने नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। आपको इस सेटिंग में आना है। ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बता देता हूँ। आप इन सबको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, डायल पैड मतलब डायल करते वक्त और वगैरह वगैरह बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इन सेटिंग को ऑफ करेंगे तो वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, स्पीकर बार बार ऑन होकर। 28 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल इस सेटिंग में आएंगे। ये जो सारे सेटिंग्स है ना इसको भी ऑफ करना है। ये क्या है, अब ये बटन यूज करते वक्त और बार बार वाइब्रेट भी आपका स्मार्टफोन होता है। इन सेटिंग्स को आपने ऑफ किया तो बार बार आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं होगा, वहां से भी एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी। 29 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन स्मूथनेस है, यहाँ पर आना है। आप इसमें कर सकते हैं 120 हर्ट्ज, ये है हाई। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं स्टैंडर्ड करेंगे तो ये है 60 हर्ट्ज। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलेगा दोस्तों, उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन चलता तो है लेकिन स्मूथ नहीं चलेगा, एकदम स्मूथनेस फील नहीं होगा आपको। उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाकर हम यहाँ पर उसी मेंशन स्मूथनेस सेटिंग में आकर हाई करेंगे तो यह है दोस्तों 120 हर्ट्ज। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों बहुत ही स्मूथ चलता है, मस्के के जैसा, लेकिन थोड़ा बैटरी है ना ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आप रखना चाहे वो यहाँ से आप फिलहाल रख सकते हैं दोस्तों इस सेटिंग में आकर। तो चलिए और 30 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन मोड, यहाँ पर व्यूड है और नेचुरल है। आप स्क्रीन के कलर्स को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर आप रख लेना दोस्तों। और आगे बढ़कर बात करते हैं 31 फीचर की, जाएंगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है। यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये अच्छा लगे तो आप ये रख सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश में फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो स्टाइलिश में फॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आपको उसी फॉन्ट साइज एंड स्टाइल सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप बोल्ड फॉन्ट आप कर सकते हैं, थोड़ा हाई हो जाएंगे, और नहीं तो ये जो फॉन्ट्स है ना इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। अभी आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। तो देख सकते हैं अभी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, अभी अच्छे से दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोटा करना चाहे छोटा भी आप कर सकते हैं। मैं इतना रख लेता हूं, तो आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे कर लेना। 33 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन जूम। पिछले वाला फीचर बस फाउंड बड़े होते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन और ये जो आइकॉन्स है ना नोटिफिकेशन पैनल वाले, इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से बड़ा करके तो आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए बटन भी, और यहाँ पर ये आइकॉन्स भी कितने बड़े हो गए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी आप बड़े कर सकते हैं। मैं इतना ही रख लेना चाहता हूँ, छोटा ही मैं यहाँ पर करता हूँ। 34 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना नीचे।
यहाँ पर देख सकते हैं। और एड्स पैनल ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाते हैं, यहाँ से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन रखना चाहते हैं, इसको निकाल कर तो पेंसिल पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं, जो अपने मनपसंद वाले एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना तो खत्म दोस्तों, वहां पर वो आ जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह स्लाइड करके आप तुरंत दूसरा एप्लीकेशन भी यूज करके ओपन करके यूज कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है उसी डिस्प्ले सेटिंग में और आना है नीचे। तो चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों नेविगेशन बार है। यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सिस्टम आप चेंज करना चाहते हैं। ये बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अभी मेनू बटन इधर हो चुका है, बैक बटन इधर हो चुका है और आप इसको हाइड करने के लिए यहाँ पर स्वाइप जेस्चर पर क्लिक करना, ये बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना तो यहाँ से आप आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। अगर आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। और अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके बस इतना करना, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और स्क्रीन सेवर है, यहाँ पर आप इसको कलर्स कर सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद आप डिस्प्ले जो आपको इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा, हमेशा इसी तरह रहेगा। जब आप चार्जिंग जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करते तब तक इसी तरह रहेगा। तो यहाँ से आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्लो चार्ज होता है, इसलिए इसको नो नहीं कर लेना। और यहाँ पर आप फोटो फ्रेम पर क्लिक करके गैलरी पर मतलब सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी का अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस फोल्डर में जितने भी फोटोज हैं वो बार बार लॉक स्क्रीन पर चेंज होते रहेंगे चार्जिंग लाने के बाद में। और इससे ये भी पता चलता है कि चार्जिंग कनेक्ट है बोलकर। तो ये उतना तो खास फीचर नहीं है, उसको नो नहीं कर लेना है, फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। आप इसको यूज करेंगे तो स्लो चार्जिंग हो जाता है। 37 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग जाएंगे, सेटिंग जाकर और आना इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा साइड की, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम डबल प्रेस करेंगे इस पावर बटन पर तो क्या होता है भी कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। आप कैमरा ऐप ओपन करना चाहते हैं तो डबल प्रेस करना पावर बटन पर। ये फीचर आपको अच्छा लगे तो ये ही यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो इसी में हम दूसरा फीचर लाने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे साइड की पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओपन ऐप दिखता होगा, ओपन ऐप पर आपको क्लिक करना है। ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पर हम पावर बटन पर अभी डबल क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। इस तरह से दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा विजिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स है, यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को आप हाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके। 39 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको उसी विजिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है, यहाँ पर इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा अच्छे कीबोर्ड के लिए यहाँ पर एक कीबोर्ड और मिलता है, एक कीबोर्ड और मिलता है, एक कीबोर्ड और मिलता है, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप रख लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, 40 फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर हाईलाइट बटन है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो जहां पर ओके बटन, एग्जिट बटन वगैरह वगैरह होता है ना, वहां पर हाईलाइट हो जाता है। इस तरह से वो यहाँ पर ये बटन है बोलकर हाईलाइट, यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आप और फीचर की बात करने के लिए अभी बात करते हैं 41 फीचर की, उसकी ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा है रिमूव एनिमेशन है। यहाँ पर ये क्या आपको बताता हूँ, अभी बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो ओपन होता है, थोड़ा स्लो क्लोज होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भी रिमूव एनिमेशन को ऑन करेंगे तो भी बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो कितना स्पीड हो चुका है आपका स्मार्टफोन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करके आप अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा एकदम लास्ट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये ऑन ही है, लेकिन 10 सेकंड के बाद में ऑन हो जाता है टैप करने के बाद में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम शो अलवाइज करेंगे तो लॉक करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन होता है, अलवाइज ऑन डिस्प्ले आ जाता है। और यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके बेहतरीन क्लॉक स्टाइल भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों क्लॉक स्टाइल वो यहाँ पर आप रख लेना। तो कलर्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डन पर क्लिक कर देता हूँ इस क्लॉक स्टाइल को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं भी ये चेंज हो चुका है, इस तरह से आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेहतरीन अलवाइज ऑन डिस्प्ले को बेहतरीन क्लॉक स्टाइल्स के साथ में। 43 फीचर की बात करने यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा वॉलपेपर, आप इस पर क्लिक करके माय वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और जो भी आप एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है तो यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर बैक आने के बाद गैलरी पर क्लिक करके आप आ सकते हैं यहाँ पर गैलरी में। तो
जो फोटो आप अपना खुद का या अपने गैलरी में जो है वो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर फोटो सेलेक्ट करके होम या लॉक स्क्रीन पर आप यहाँ पर रख सकते हैं। 44 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा थीम्स। आपने कुछ थीम्स डाउनलोड किया है तो यहाँ पर देख कर यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, सिम कार्ड भी नहीं है और वाईफाई भी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, ये सब कुछ सिस्टम, ये आइकॉन का सिस्टम, ये आइकॉन का सिस्टम और ये सब सारा सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं कोई भी दूसरा थीम डाउनलोड करके रखकर इस फोन में। 45 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप जो नाम नंबर कुछ भी आप डालेंगे तो लॉक स्क्रीन पर बता देता है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेरा चैनल का नाम डाल देता हूँ, इट्स टेक्निकल। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं लॉक कर लेता हूँ फोन को, तो यहाँ पर इट्स टेक्निकल बोलकर वो नाम बता रहा है। इस तरह से आप जो नाम डालना चाहे डाल सकते हैं। और 46 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग्स में और उसी आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है, नीचे आना। यहाँ पर आपको दिखता होगा शॉर्टकट्स है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन पर आपको दो एप्लीकेशन दिख रहे हैं, एक है कैमरा, एक है फोन। तो हम वापस से जाएंगे उसी सेटिंग में। लेफ्ट में हम कर लेंगे यहाँ पर फोन की जगह टॉर्च कर लेंगे और राइट में हम कर लेंगे कैमरे की जगह गैलरी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन वाले दोनों एप्लीकेशन चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आप गैलरी में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 47 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और आना है नीचे आने के बाद आप फेस लॉक रखना चाहते हो यहाँ से फेस लॉक रख सकते हैं। पैटर्न या पिन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको अपना फेस स्कैन करना है। फेस स्कैन करेंगे तो फेस लॉक सेट हो जाता है। और फिंगरप्रिंट रखना चाहे तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेना और पैटर्न या पिन सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से आप यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है ना, यहाँ से आपको टैप करते रहना जब तक ये फुल नहीं होता, तब तक उसके बाद में सेट हो जाता है। यहाँ से आप रख सकते हैं फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक। 48 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको आना नीचे। तो चलिए यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको और दिखता होगा एडवांस फीचर्स, आपको आना है इस सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेंशन एंड जेस्चर्स, इस सेटिंग में आपको आना है। लिफ्ट टू वेक है, ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो कि टेबल पर, जेब में, कहीं भी आप फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है, इस तरह से ऑन हो जाता है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 49 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में। एडवांस फीचर सेटिंग में आना है, यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो कि लॉक करके रखें फोन और हाथ में ही आपको फोन, तो आपको लॉक बटन पर क्लिक करके अनलॉक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 50 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आप यहाँ पर उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको लॉक करके रखना है फोन को, तो लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं। जहां पर आपको खाली जगह दिखेगा वहां पर डबल टैप करेंगे, आपका स्मार्टफोन ऑफ हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। 51 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में वापस से आना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या आपको मैं बता दूं। अब मान लो कि आपको कुछ कॉल या मैसेज आते हैं, आपने नहीं देखा, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं, कहीं आप रखा था नहीं देखा आपने, तो फोन को उठाकर हाथ में लेते ही आपको अलर्ट करेगा, आपको कॉल मैसेज आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। 52 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आप उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे दिखता होगा म्यूट जेस्चर्स, आप ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बताया था। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है लेकिन आप वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्लिप कर देना है फोन को। कॉल तो आता ही रहेगा लेकिन रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। 53 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर्स में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर सेंसर जेस्चर्स, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की भी जरूरत नहीं, आप ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इससे आप नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। 54 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आना नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा वन हैंडेड, इसको ऑन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
बस आप नीचे से बस लॉन्ग प्रेस करके बस इतना करेंगे तो ये 100 मतलब छोटा स्क्रीन हो जाएगा। ये 100 मोड इसको कहते हैं। इस साइड लाना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके इसको आप ऊपर भी लेकर आ सकते हैं और इस तरह से लेकर आ सकते हैं इस कोने में वगैरह वगैरह। आप इसको टाइम पास करने के लिए यूज कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों डुअल मैसेंजर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर दिखते हैं उन एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ अभी यहाँ पर फेसबुक को डुअल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एस पर आपको क्लिक कर देना और इतना सेटअप करके तो चलिए यहाँ पर टर्निंग ऑन डुअल मैसेंजर हो रहा है, मतलब ये लोड हो रहा है, हो भी चुका है। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक फेसबुक है और यहाँ पर एक फेसबुक है, इस तरह से आप दो कर सकते हैं एप्लीकेशन को। 56 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आना नीचे। यहाँ पर दिखता होगा आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको इस सेटिंग में आना है। ऑप्टिमाइज नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्पीड हो जाएगा। अपने स्मार्टफोन को स्पीड करने के लिए ऑप्टिमाइज करना आप एक दिन में 1 या 2 बार कर लेना, स्पीड हो जाएगा। नहीं तो जब भी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो इस सेटिंग में अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों और भी स्पीड चलेगा। 57 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर दिखता होगा सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पर आप कर सकते हैं होम स्क्रीन ओनली। अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरह से स्वाइप आप करने के बाद नहीं आएंगे, ये सर्च बार आता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को, लेकिन ऑल एप्लीकेशन तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके यहाँ पर सेटिंग पर आकर इसी होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग में आकर होम स्क्रीन होम एंड ऐप स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से 2 उंगलियों से करेंगे तो भी चलेगा, लॉन्ग टैप करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन ग्रिड है, मतलब यहाँ पर आप जो पेज होता है ना होम स्क्रीन वाला, इसको छोटा बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐप स्क्रीन ग्रिड है, एप्लीकेशन को छोटे बड़े करके रख सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेना। फोल्डर ग्रिड है, मतलब फोल्डर का साइज यहाँ से आप रख सकते हैं छोटा बड़ा करके। 59 फीचर की बात करने के लिए इसी तरह 2 उंगलियों से करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिस्कवर दिखता होगा आपको, ये क्या है, यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन यूज करते वक्त यहाँ पर एक डिस्कवर मोड दिख रहा है, ये क्या है, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करेंगे या तो इस तरह से 2 उंगलियों से करें तो भी चलेगा। उसके बाद आपको सेटिंग में आना है, डिस्कवर दिखता होगा, इसको ऑफ करेंगे तो इस तरह से भी देख सकते हैं डिस्कवर मोड चला गया है। अभी ऑल एप्लीकेशंस ये है। 60 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बटन आता है, उससे आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। तो करना चाहे कर लेना, नहीं तो बंद भी कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे लॉक होम स्क्रीन लेआउट है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है ना होम स्क्रीन वाले उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं वो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये एप्लीकेशन इधर, ये एप्लीकेशन इधर, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो इस सेटिंग को ऑन करना, लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, अभी ऑफ किया तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इधर चला जा रहा है, ये एप्लीकेशन इधर चला जा रहा है, इस तरह से ये हो जाता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। 62 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग में आएंगे, नीचे आना है ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन है, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, नहीं होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। 63 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर हाइड एप्स आपको दिखता होगा। यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। दोनों फेसबुक को मैं हाइड करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं सेलेक्ट करके डन करना है। उसके बाद यहाँ पर हम ढूंढे हुए एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, वो निकालने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, हाइड ऐप में वापस से जाएंगे, दोनों एप्लीकेशन को मैनेज करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस आ चुके हैं। इस तरह से एप्लीकेशंस को आप हाइड भी कर सकते हैं, वापस से ला भी सकते हैं। 64 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा और स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस
नीचे से बस इतना करेंगे तो भी नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा दोस्तों। ये वन हैंड से फोन यूज करते वक्त बहुत ही यूजफुल फीचर हो जाता है। और 65 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखता होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे। व्हाइल यूजिंग द ऐप पर हम क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना है। नो साउंड, ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्किप काउंट डाउन करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले आप इस पर लॉन्ग टैप करके यहाँ पर आप सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मीडिया साउंड करना कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। और 66 फीचर की बात करने के लिए एक और फीचर आपको बताता हूँ इसी नोटिफिकेशन पैनल में। टॉर्च को ऑन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर टॉर्च लिखा हुआ दिख रहा है, टॉर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप लेवल बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं टॉर्च के, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपका टॉर्च। तो चलिए 67 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। और आपको यहाँ पर दिखता होगा एन बोलकर लिखा हुआ दिख रहा है और 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्टेटस बार, आपको स्टेटस बार क्लिक करना है। और यहाँ से भी आप यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं जो आपने क्लियर किया है। आप देख सकते हैं इतने सब कुछ मैंने क्लियर किया है, आपको पिछली बार बताया था ना मैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप ये सारे देख सकते हैं फीचर्स। और इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर 3 डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे वापस से क्विक पैनल लेआउट, इसमें आएंगे। यहाँ पर शो ब्राइटनेस कंट्रोल अबाउ नोटिफिकेशन, इसको ऑन करेंगे, दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करने वाला मिलता था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। और 68 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर 3 डॉट पर क्लिक करके उसी क्विक पैनल लेआउट में आकर आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों शो डिवाइस एंड मीडिया बटन, ये ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मीडिया बटन था ना दोस्तों, वो चला जा चुका है। ये क्या है आपको बताता हूँ, एक और बार ऑन करके इसको अभी ऑन किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों मीडिया बटन, डिवाइस एंड मीडिया बटन, ये है ना। इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख सकते हैं वो चला गया है। वो तो यूजफुल फीचर तो नहीं है, यूज नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपको मैं 70 के करीब, जी हाँ 70 के करीब आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बता दिए इसी सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, नहीं तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। नहीं तो आप इस स्मार्टफोन का चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं।